नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और जैसा कि आपको थंबनेल में पता चल गया होगा, यहाँ पे हम दो ऐसे पॉइंट समझने वाले हैं जो आपको कभी ज़िंदगी में ट्रेडर नहीं बनने देंगे। और अगर आप बनने की कोशिश भी करोगे तो उसका आउटपुट आपको बहुत ही मुश्किल से ही मिलेगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो वो कौन से दो पॉइंट हैं उसको हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि उसका बेसिकली उस पॉइंट को समझने के बाद हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए टूवर्ड्स द ट्रेडिंग माइंडसेट आपका कैसा रहना चाहिए। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी नॉलेज मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने अपने एक्सपीरियंस में फ़ील करी है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैंने किसी को मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि आप इसको फॉलो करो या फिर आप इस चीज़ को करो। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे को फ़ील आया और जो ओवर द ईयर ऑफ ट्रेडिंग करते करते मेरे को समझ में आई ये चीज़ें कि कहाँ पे अक्सर मैं फ़ेल होता था। ठीक है ना। मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, बस ये है कि मैं ठीक ठाक ट्रेडिंग कर लेता हूँ, उससे मैं एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट कर लेता हूँ और मैं अपने प्रॉफिट से खुश हूँ। मेरे को ज़्यादा कुछ मार्केट से चाहिए नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी ज़िंदगी नहीं है। ऑलरेडी मैं 32-33 का हो चुका हूँ। रेस्ट ऑफ द ईयर अगर काउंट किया जाए तो और 30 साल होंगे ज़िंदगी में। तो जो भी फ़िलहाल कंडीशंस हैं डेट इज़ द वेल एंड गुड है और भगवान की दुआ से सब कुछ है। बट कहीं ना कहीं जो चीज़ इम्पॉर्टेंट रहती है कि ओवर द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस टूवर्ड्स द ट्रेडिंग में जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी है, जो चीज़ मैंने अंडरस्टैंड करी है, आजकल जो नए मार्केट में आ रहे हैं वो चीज़ वो ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट आपको समझने में टाइम लगेगा कि ट्रेडिंग इज़ नॉट अ सिंगल डे गेम। ठीक है ना। ये कोई एक दिन का गेम नहीं है, 6 महीने का गेम नहीं है, 1 साल का गेम नहीं है। इट इज़ द लॉन्ग जर्नी। आपको टाइम लगेगा ट्रेडर बनने में। तो उसमें के बीच में आप जो गलतियां करोगे वो गलतियां कौन कौन सी हो सकती हैं, उसमें से ये दो पॉइंट मेरे को सबसे इम्पॉर्टेंट लगे, जो आपके माइंडसेट को हमेशा चेंज करते हैं और आपको एक गलत डायरेक्शन पे ले जाते हैं। तो वो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। तो उन पॉइंट्स को हम स्टार्ट करते हैं। उन पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। इस एग्जांपल के थ्रू आप वो पॉइंट्स रिलेट करिएगा। आपको रिजल्ट अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपका रिजल्ट कैसा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा या फिर नेगेटिव जाएगा। ठीक है। एग्जांपल है कि यहाँ पे आप समझिए कि आप एक कॉलेज में जाते हो। ठीक है। एक मेडिकल कॉलेज में आप जाते हो। ठीक है। मेडिकल कॉलेज में जाते हो और वहाँ पे जाके आप क्या करते हो, आप पहले दिन आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हो। ठीक है। एक डॉक्टर बनने जा रहे हो। डॉक्टर बनने के लिए आपने एक टेस्ट पास किया। टेस्ट पास करने के बाद आपने एक मेडिकल कॉलेज चूज़ किया। उस मेडिकल कॉलेज में जाके आपने पहले दिन आपने ऑर्थोपेडिक की क्लास ली। ठीक है। दूसरे दिन आपने हार्ट की क्लास ली। ठीक है। तीसरे दिन आपने क्या किया, लंग्स की क्लास ली। चौथे दिन जाके आपने आइज़ की क्लास ली। ठीक है। पाँचवें दिन जाके आपने हेयर की क्लास ली। ठीक है। छठवें दिन जाके आपने पेनक्रियाटिक्स की क्लास ली, यानी स्टोमच रिलेटेड प्रॉब्लम की क्लास ली। ठीक है। और सातवें दिन जाके आपने मान लीजिए कोई और स्पेसिफाइड आपने न्यूरो सर्जन या फिर न्यूरो फिजिशियन की क्लास ली। तो ये सिलसिला आपका ओवर द कैरियर ऑफ 5 ईयर्स तक चलता रहा। ठीक है। 5 साल तक आप ये चीज़ करते रहे। कभी आप ऑर्थोपेडिक की क्लास ले रहे थे, कभी हार्ट की क्लास ले रहे थे, कभी आई की क्लास ले रहे थे, ऐसे चलते रहे। तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि ये जो बंदा है, ये जो मल्टीपल क्लास ले रहा है, मींस ये जो इसने जब अपने एंटायर मेडिकल कैरियर में इतनी सारी क्लासेस ली हैं, तो ये क्या बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा या पेशेंट बनेगा। ठीक है। डॉक्टर बनेगा या फिर पेशेंट बनेगा। आपको आंसर पता होगा, जाहिर सी बात है कि ये डॉक्टर तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों का इसने क्या किया है, इसने किसी भी नॉलेज को प्रॉपरली नहीं लिया है। तो इसका मतलब ये स्पेशलाइज्ड डॉक्टर तो नहीं बन सकता। पेशेंट ज़रूर बन जाएगा। ठीक है ना। जब इतना सारा ज्ञान ले लेगा तो जाहिर सी बात है किसी एक चीज़ में एक्सपर्टाइज नहीं होगा, तो ये पेशेंट ज़रूर बन जाएगा। तो आपको ये आउटपुट है। जो लोगों को लग रहा है कि ये डॉक्टर बन जाएगा, तो वो बिल्कुल कह सकते हैं राइट पाथ पे जा रहे हैं। उनको पता चल जाएगा कि वो डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। और जिन लोगों का आंसर पेशेंट था, तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि ये पेशेंट बनेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज़ की उसको एक प्रॉपर
नॉलेज नहीं होगी, अगर वो अपने आगे मान लीजिए बोलता है कि मैं बेस्ट हार्ट सर्जन बन रहा हूँ, हार्ट के रिलेटेड मैं डिजीज़ को सॉल्व करूँगा या फिर उनको ठीक करूँगा, तो जाहिर सी बात है उसने वो प्रॉपरली सारी चीज़ें समझी ही नहीं है अपने कैरियर में, तो वो हार्ट का डॉक्टर नहीं बन पाएगा। सेम चीज़ आई का बोलता है तो आई का भी नहीं बन पाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो डॉक्टर तभी बन सकता है कि वो एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट में जाके या तो वो हार्ट चूज़ करे, लंग्स चूज़ करे, आई चूज़ करे, ऑर्थोपेडिक चूज़ करे, या जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसको चूज़ करे, जो उसको सिंपल लगे, और उसमें जाके वो डॉक्टर बन सकता है। अब इसकी कहानी कैसे आती है, इसकी कहानी कैसे आती है कि उसको क्या चूज़ करेगा, तो उसको भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे कैसे चूज़ करेगा, तो जाहिर सी बात है हर किसी को सिंपल सी कुछ पॉइंट ऐसे लगते हैं जिनके बेसिस पे वो अपने कैरियर को चूज़ करते हैं या पर्टिकुलर किसी स्पेशल चीज़ को वो चूज़ करते हैं। सिंपल, पहली चीज़ सिंपल होनी चाहिए, यानी अगर वो मान लीजिए हार्ट को चूज़ कर रहा है तो उसमें उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, सिंपल और इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जो भी एजुकेशन वो करेगा उसके रिगार्डिंग वो उसको ईजिली समझ में आ जानी चाहिए, यानी इंटरेस्ट हो गया, जो भी एजुकेशन करेगा वो उसको वो ईजिली समझ में आने लगेगी। तीसरी चीज़ है कि वो उसमें प्रॉपर टाइम दे पाए अपना, सिंपल सी चीज़ है। चौथी चीज़ है उसकी स्केलेबिलिटी, कि वो कितना बड़ा उसमें हो सकता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको मैं ट्रेडिंग की दुनिया पे आपको यहाँ पे एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो रिटेल ट्रेडर करते हैं, मुझ जैसे जो लोग करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो जो नए ट्रेडर मार्केट में बनने आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। हालांकि मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट जितना मेरे को समझ में आया है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बेसिकली एक नया ट्रेडर क्या करता है, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे आज के टाइम में बहुत दुनिया का बहुत सारा ज्ञान है जो कि बहुत ज़्यादा काम का है, वैल्यूएबल है, आप उससे बहुत सी चीज़ें सीख सकते हो और अपने कैरियर में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मार्केट खुलता है, एक रिटेल ट्रेडर सबसे पहले मार्केट खुलता है 9:15 पे, तो क्या करेगा, सबसे पहले एक 9:15 वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई कर देगा, ठीक है, जो उसने किसी भी XYZ पर्सन से सीखी होगी, चाहे वो कोई भी ले सको, ठीक है। देन सडनली उसको इस स्ट्रेटेजी में या तो प्रॉफिट होगा या फिर इसमें इसको या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस होने के बाद फिर सडनली वो देखता है कि यार घनश्याम सर की 920 वाली स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, तो घनश्याम सर की 920 वाली स्ट्रेटेजी वो 9:20 पे अप्लाई कर देगा, ठीक है। एक स्ट्रेटेजी ये अप्लाई हो गई घनश्याम सर की, जिसमें उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, सिंपल सी चीज़ है। फिर सडनली घनश्याम सर की स्ट्रेटेजी ख़त्म होने के बाद 10 साढ़े 10 बज गए, तो 10:30 बजे उसने फिर किसी की स्ट्रेटेजी सीखी, यार थीटा गेनर का ऑप्शन सेलिंग का पार्ट बहुत अच्छा था, चलो मैं ऑप्शन सेल कर देता हूँ, वो ऑप्शन सेल कर देता है, ठीक है। फिर 10:30 से 11 बज गए, ठीक है, 10:30 से 11 बज गए या फिर 12 बज गए आपके, 12 बजे। अब यहाँ पे क्या है, उसका अकाउंट इतने में अगर पॉजिटिव है तो वो रुक जाता है, थोड़ा बहुत रुक जाता है, बट अगर लॉस में है तो वो फिर भी नहीं रुकता। तो फिर क्या देखता है वो कि यार 12 बजे भी किसी ने स्ट्रेटेजी दी थी 12:20 वाली, मैं वो भी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो उससे शायद मेरा लॉस कवर हो जाए। तो वो सेटअप ढूंढने लगता है। क्या होता है कि एक और वो ट्रेड लेता है, या तो उसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, जाहिर सी बात है। अगर मान लीजिए लॉस वो बढ़ के, जो उसका सुबह का लॉस था वो और बढ़ के और बड़ा हो गया, तो फिर वो क्या देखता है, अरे यार इतना मार्केट वॉलेटाइल है, तो ऐसा करते हैं सुभाषिस सर की पावर ऑफ स्टॉक्स की 5 EMA लगा देते हैं, तो वो 5 EMA का सेटअप ढूंढने लगता है, ठीक है। 5 EMA का सेटअप ढूंढने लगता है, तो उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉस या तो और बढ़ता है या फिर वो उसका लॉस कम हो जाता है या फिर वो प्रॉफिट में आ जाता है। फिर चलते चलते मार्केट में 2 बज जाते हैं, फिर वो 2 बजे की फिर किसी की स्ट्रेटेजी लगा देता है। ऐसे करते करते 3 बजे तक का उसने पूरा प्लान बना रखा है, यानी 9:15 बजे से स्ट्रेटेजी स्टार्ट करेगा और 3:15 बजे तक या फिर 3:30 बजे तक वो सारी स्ट्रेटेजी मार्केट में लगा देगा। सारी मार्केट में स्ट्रेटेजी लगाने के बाद उसका आउटपुट रिजल्ट क्या होना चाहिए, और एक दिन का रिजल्ट यहाँ पे मैटर नहीं करता, ओवर द ईयर के बाद 1 साल 2 साल के बाद क्या लगता है आपके कितने चांसेस हैं कि वो ट्रेडर बन जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से उसके चांसेस सिर्फ 1% के हैं, ठीक है ना। मेरे चांसेस हैं कि वो 1% ही चांसेस हैं कि वो ट्रेडर बन पाएगा, मतलब 1 साल 1.5 साल बाद वो प्रॉफिटेबल रहेगा।
99% चांसेस है कि वो सारी कैपिटल अपनी खो देगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हर वक्त वो ट्रेड फाइंड आउट कर रहा है किसी ना किसी स्ट्रेटेजी पे, और एक स्ट्रेटेजी को प्रॉपरली मार्केट में अप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि मार्केट में इतना ज्ञान है, इतना यूट्यूब पे इतनी नॉलेज है, ये सारी नॉलेज आज के टाइम पे रिटेल ट्रेडर हर एक टाइम फ्रेम में अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसका कभी भी माइंडसेट एक चीज़ पे सेट नहीं हो रहा है। जिस तरह से डॉक्टर एक अपने पर्टिकुलर या फिर एक इंजीनियर अपने एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फील्ड में काम करता है, उस चीज़ की वो पढ़ाई करता है 5 साल 4 साल, देन उसके बाद वो उस काम को करने के लिए एलिजिबल होता है। तो सेम चीज़ ट्रेडिंग भी एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर एक स्ट्रेटेजी ऐसी फाइंड आउट करनी है जो आपको एक सिंपल लगे, अंडरस्टैंडेबल लगे, और उसके बेसिस पे आपको ओवर द 6 मंथ, ओवर द ईयर आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है ना। आई होप मैं गलत हो सकता हूँ ये इस बेसिकली इस डेफिनेशन में, बट जितना मेरी नॉलेज है उतना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई यहाँ पे कि मल्टीपल स्ट्रेटेजीज़ यूज़ करके अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपके फेलियर होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होंगे। उससे अच्छा ये है कि आप किसी एक स्ट्रेटेजीज़ पे यूज़ करो, वो चाहे किसी की भी हो, चाहे वो घनश्याम सर की हो, चाहे वो सुभाषित सर की हो, या फिर आपके थीटा गेनर की हो, या फिर और भी जितने यूट्यूबर्स हैं जो भी आपको पसंद आते हैं, या फिर पुष्कर राज ठाकुर की हो। तो जो भी आपको पसंद आता है पर्सन, आप उसकी कोई एक स्ट्रेटेजी यूज़ करिए और उस पर डिसिप्लिन बनाइए ओवर द ईयर, ओवर द मंथ भी नहीं, ओवर द ईयर। अगर आप एक साल तक उस चीज़ को कर नहीं सकते हो तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रेडर नहीं हो, आपको हर वक्त पैसा चाहिए, आपका साइकोलॉजी कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकती, डिसिप्लिन कभी आ नहीं सकता। तो आप एक चीज़ को अच्छी तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आप ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट आता है कि हम हमेशा एक मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में सेट करते हैं रिगार्डिंग द रिटर्न्स। ठीक है। लेट अस सपोज जैसे कि आज मेरे को एक पर्सन का मैसेज आया कि उसने बोला कि मेरे पास 10 लाख कैपिटल है और अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो महीने में कितना जनरेट कर सकता हूँ। तो मैंने उसको बोला सर 2-3% कर सकते हो। ठीक है। तो 10 लाख पे उसने बोला कि सिर्फ 2-3% ही मिलेगा, समझ रहे हैं, 2-3% ही मिलेगा। तो मैंने कहा सर आप बता दिए आपको कितना चाहिए। तो वो बोला कि सर कम से कम तो 40 या 50% रिटर्न बने। तो मैंने कहा सर यहाँ पे कोई अंधेर नगरी थोड़ी नहीं है, यहाँ पे कोई लॉटरी थोड़ी नहीं मिल रही है कि जहाँ पे आपको एक ही दिन में 40 महीने में 40% के रिटर्न मिल जाएंगे। और 40% के रिटर्न आपको किस फील्ड में मिल रहे हैं? अगर आपको महीने का 3% भी मिल रहा है तो अगर 12 महीने आप काम करते हो सस्टेनेबल बेसिस पे, अगर आपने 20% भी जनरेट कर लिया तो मार्केट रेट से आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहे हैं। मार्केट रेट में क्या चल रहा है? एफडी का भाव 6%, 6.5%, 5.5%, तो उससे भी आपको ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा के रिटर्न बन रहे हैं। तो आप वो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए ना। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम जैसे ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाते हैं तो हम क्या करते हैं, मन में ये एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि अब ये प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से जंप करेगा, और ये प्रॉफिट जंप करेगा तो मैं एक अच्छी सी गाड़ी ले सकता हूँ, अच्छा सा घर ले सकता हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े ले सकता हूँ, अच्छे अच्छे क्या कहते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो वो एक मन में एक कह सकते हैं एक मिसकंसेप्शन सा बना लेता है कि यार अब मैं ट्रेडर बन गया हूँ और अब मेरे को सिर्फ फोकस करना है एक महंगी सी गाड़ी पे और बड़े से घर पे, और जल्दी से जल्दी मैं ये जो प्रॉफिट मेरा है इसको ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 5 टाइम कर दूँ एक महीने के अंदर। या फिर बहुत से तो रिटेल ट्रेडर एक दिन में ही करना चाहते हैं, उनके पास 50,000 कैपिटल है बट दिन का प्रॉफिट उनको लाख रुपये ही चाहिए। ठीक है ना। तो ये जो 2 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 पॉइंट आपके ट्रेडर बनने की जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा हर्डल फेस करेंगे, और जस्ट लाइक अ स्पीड ब्रेकर हैं ये दोनों पॉइंट। यहाँ पे आपकी गाड़ी, अगर आप ज़्यादा स्पीड में इन दोनों पॉइंटों को यूज़ करोगे तो आपकी गाड़ी पलटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो आप उससे अच्छा ये है कि आप सिंपल सी चीज़ है कि आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करो। जस्ट लाइक अ ब्रूस ली ने अपने कैरियर में एक बात कही थी कि मैं उस बंदे से नहीं डरता जो मल्टीपल किक्स मारना जानता है, यानी वो हर एंगल पे अलग अलग किक मारना जानता है। मैं उस बंदे से नहीं डरता, जबकि मैं उस बंदे से डरता हूँ जो एक टाइप की किक 1 लाख टाइम से भी ज़्यादा जिसने प्रैक्टिस करी है, क्योंकि वो उसमें परफेक्ट है और वो एक किक में ही मेरे को क्या कर सकता है, हरा सकता है। तो बेसिकली आपको यही चीज़ समझना है
कि मार्केट में एक सिंपल स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो, वो चाहे किसी की भी हो, चाहे आपने खुद बनाई हो या किसी मेंटर से आपने बाय करी हो या किसी का कोर्स लिया हो या फिर आपने किसी के यूट्यूब चैनल से वो चीज़ सीखी हो, उसको एटलीस्ट कम से कम 100 ट्रेड में अप्लाई करने की कोशिश करो। अगर आपने कर लिया तो मैं गारंटी 99% आपको श्योरिटी देता हूँ आप ट्रेडर बन जाओगे। बस शर्त यही है कि इन 100 ट्रेड में आपकी जो ट्रेड डलनी चाहिए उसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से डलनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी आप अप्लाई नहीं करोगे। अगर आपने ये चीज़ कर लिया तो आप ट्रेडर बन जाओगे। अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाए तो आप ज़िंदगी भर सट्टेबाजी करते रहोगे। ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। मन में चाहे कितनी भी गलत फहमियाँ बिठा लीजिएगा कि आप ट्रेडर बन जाओगे बन जाओगे बन जाओगे, आपकी सैलरी चली जाएगी, आपका इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, आपकी सेविंग चली जाएगी, आपके एसेट्स चले जाएंगे और आप एक ना एक दिन ऐसे मोड़ पे खड़े हो जाओगे जहाँ पे आपको सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो यू शुड फोकस्ड, वेल फोकस्ड होना पड़ेगा आपको। आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को चूज़ करो, उस स्ट्रेटेजीज पे आप काम करो, वर्क करो, उसमें देखो उसमें कितनी स्केलेबिलिटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्केलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। लेट अस सपोज एक स्ट्रेटेजी है जो आपको ऑलवेज 1:1 बना के दे रही है, ऑलवेज 1:1 बना के दे रही है, तो यहाँ पे आपकी स्केलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि आप यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। आप 50 लाख लगा के 50 लाख नहीं कमा पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रिस्क आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जबकि अगर आप कोई ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान करोगे जिसका आपका रिस्क रिवार्ड रेशो मान लो 1:7 है, 1:8 है और 1:10 तक वो आपको बना के दे सकता है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप उसको स्केलेबिलिटी में बहुत ऊपर ले जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 5 लाख 10 लाख के ट्रेड भी इजीली ले पाओगे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो 1 करोड़ 2 करोड़ की ट्रेड से भी आप 5-6 करोड़ रुपए भी बना पाओगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर आप कम पैसे में काम करना चाह रहे हो तो 1 लाख 2 लाख से भी आप बहुत बड़े रिटर्न बना सकते हो, 20 लाख 25 लाख तक के भी बना सकते हो, ठीक है। तो आपको फोकस क्या करना है, सिंगल स्ट्रेटेजी आपको वो यूटिलाइज़ करनी है और उस पर एटलीस्ट 100 ट्रेड्स आप एक्सेल शीट बना के 100 ट्रेड पंच करिए और काउंट करिए कि मेरे को कितने दिन प्रॉफिट हुआ, कितने दिन लॉस हुआ, कितने दिन प्रॉफिट हुआ, कितने दिन लॉस हुआ। मैं गारंटी देता हूँ जो कैपिटल से आप स्टार्ट करोगे वो कैपिटल का 5 टाइम्स आप कर चुके होगे उस स्ट्रेटेजी में। अब ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि मेरे को अपनी कैपिटल बढ़ानी है, अपनी वेल्थ बढ़ानी है, मेरे को ट्रेडर बनना है, या फिर मेरे को सिर्फ सट्टेबाजी ही करनी है और दुनिया भर का ज्ञान अपने दिमाग में ठूसना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आज ही आप ये पॉइंट डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को किस स्ट्रेटेजी पे वर्क करना है, वो स्ट्रेटेजी किसकी होगी। उस अगर वो जिस स्ट्रेटेजी किसी पर्सन की है, आपने वो उससे बाय करी है, उससे सीखी है, तो आप उसके सारे नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट उससे पूछ लीजिए कि उसके नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं, और उस पर आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए मंडे से। और इस मंडे से लेके टिल 100 ट्रेड्स का मतलब क्या है, एक भाई सीधी सी बात है, 1 महीने में आपके 20-22 ट्रेडिंग सेशन है। इसका मतलब क्या है, अगले 6 महीने तक आपको वही चीज़ फॉलो करनी है। अगर 6 महीने बाद आपका जो अकाउंट है आपको ग्रो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप मेरे से जो बोलोगे वो मैं आपका कर दूंगा, ठीक है ना। जो भी लॉस होगा वो आप मुझसे ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस कंडीशन यही है कि आपको अगले 6 महीने तक उसी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड डालनी है। सेम आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि ये स्ट्रेटेजीज थी और ये मेरी ट्रेड प्लान थी, ठीक है ना। अगर आप ये कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। वीडियो को एंजॉय करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी वजह से राइट नाउ मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोग लॉसेस कर रहे हैं और उसके पीछे का लॉस का कारण क्या है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ क्या होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।